इस क्वेश्चन में दो मास दिया हुआ है M1 और M2। M1 और M2 दिया हुआ है और कहा गया है कि इफ M1 5 kg 7 kg है, M2 5 kg है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.9 है, तो बताइए कि M2 मूव करेगा कि नहीं। यदि M2 मूव नहीं करता है तो M2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो M1 जो है इस पर एक तो इधर टेंशन काम कर रहा होगा, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, इधर M1G काम कर रहा होगा, इधर नॉर्मल काम कर रहा होगा। M2 का यदि हम बनाते हैं M2 का M2G है, इधर टेंशन है, ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है और मासलेस पुली है। ठीक है, समझना है कि M1 तभी मूव करेगा, M2 तभी मूव करेगा जब ये टेंशन इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो M2 will move if T is greater than F। T F से ज़्यादा होगा तभी M2 मूव करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग T है क्या वो देख लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं तो T जो है T इक्वल्स टू है हमारा M2G। M2 दिया हुआ है 5, G इज़ 9.81, G इज़ 9.81। तो इससे हम लोगों को टेंशन निकल गया, टेंशन का कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्या होगा अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 49.05 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.9, एन कितना M1G तो 0.9 इंटू M1 इज 7 इंटू G इज 9.81। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, 61.74 न्यूटन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंस फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन टेंशन देन ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक M2 विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है कि क्या वैल्यू टेंशन M2 का वैल्यू क्या होना चाहिए लिमिटिंग केस में जब ये ब्लॉक मूव करने लगे। ये ब्लॉक तभी मूव करेगा जब टेंशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। टेंशन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू द फ्रिक्शन के बराबर होगा तब ये ब्लॉक मूव करेगा। तो टेंशन का वैल्यू हमारे पास क्या है M2 इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू M1 जी इंटू म्यू M1 म्यू इंटू जी। ठीक है, जी से जी कट गया तो M2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.9 इंटू M1 इज 7, तो M2 विल बी ग्रेटर देन 6.3 kg। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में M2 को होना पड़ेगा मिनिमम 6.3 kg, तभी जाकर ये ब्लॉक क्या होगा मूव करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में था कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ मासलेस पुली है, तो जब इसको छोड़ेंगे रेस्ट से छोड़ेंगे तो M2 मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये बात कहा गया था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जब M2 मूव करेगा इसका जो टेंशन है टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बाईपास करेगा तभी तो मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टेंशन निकाल लिए, कितना टेंशन निकाल लिए, टेंशन 49 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स 61.74 न्यूटन आया है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो इस ब्लॉक को मूव करने नहीं देगा, तो ब्लॉक मूव नहीं होगा। जब ब्लॉक मूव नहीं होगा तो मास निकालने के लिए बोला था कि क्या मास होना चाहिए जिससे ब्लॉक मूव हो, तो ये तभी होगा जब टेंशन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो या बराबर के हो। तो इससे हम लोग टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन किए हैं तो हमारे पास आया 6.3।